This is Ayush Kumar Gupta. और first of all, I want to thank Atraski for organizing this event. तो पहले मैं इनको थैंक बोलने के लिए आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगा, इनके लिए एक बार जोरदार तालियाँ। और आज मैं अपना परफॉर्म कर रहा हूँ, तो पहले तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से। पता नहीं था यूँ होगी मुलाकात, पता नहीं था यूँ होगी मुलाकात, हम लोग मिलेंगे भूल कर धर्म और जात पात। पता नहीं था यूँ होगी मुलाकात, हम लोग मिलेंगे भूल कर धर्म और जात पात। कुछ पंक्तियाँ सुनाने की ख्वाहिश है, ख्वाहिश मुकम्मल होगी जब मिलेगा आप लोगों का साथ। तो मैं यहाँ पर अब एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मतलब मेरे साथ मैं फेस किया हूँ। और स्टोरी का स्टार्टिंग, किसी भी रिलेशन जो आते हैं वो रिलेशन की स्टार्टिंग में होती दोस्ती। तो हर कोई दोस्ती से रूबरू हुआ है। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर हियर? जो आपस में फ्रेंड है, रेज योर हैंड। जितने दोस्त हैं यहाँ पर, रेज योर हैंड। एक ही दोस्त है बस, बाकी सब ऐसे हैं। तो दोस्ती के लिए बोलता हूँ, दोस्ती एक ऐसी कीमती जेवरात है, दोस्ती एक ऐसी कीमती जेवरात है जिसके ना होने पर हर दिन भी लगता रात है। दोस्ती एक ऐसी कीमती जेवरात है जिसके ना होने पर हर दिन भी लगता रात है। इस अटूट बंधन की डोर दो अनजान व्यक्ति की अनोखी मुलाकात है। तो मेरे साथ भी हुआ क्या, दोस्ती हो गई, मैं भी अनजान वो भी अनजान थी, क्योंकि मेरी दोस्ती में लड़की थी। तो हाँ, था मेरा वो सीन। तो वो दोस्त थी लड़की। अब वहाँ पर लड़के के साथ क्या होता है, लड़का जो देखता है दोस्ती को ऐसे जब लड़की के साथ होता है, और लड़की चलते रहती भाई। तो दोस्ती की थी सफ़र में साथ के लिए, दोस्ती की थी सफ़र में साथ के लिए, मन उतावला होने लगा उसकी हर बात के लिए। दोस्ती की थी सफ़र में साथ के लिए, मन उतावला होने लगा उसकी हर बात के लिए। अब बातें जज्बात बन रही, लगता है तुम्हारा हाथ बना है मेरे साथ के लिए। अब आता है कि जब दोस्ती जब आगे बढ़ जाती है, फिर आता है इजहार वर्ड। इजहार करे कैसे? तो इजहार में कंपटीशन रहता है। हमको पता है लड़की तो कभी करेगी ही नहीं, ये हमारा पहले से बना हो। तो लड़का अब, लेकिन उसको दोस्ती का भी डर था, तो बोलता है इंतज़ार है इजहार का, इंतज़ार है इजहार का, यूँ कहूँ इंतकाम है ये प्यार का। इंतज़ार है इजहार का, या यूँ कहूँ इंतकाम है प्यार का। कोशिश बड़ी थी जाहिर कर दे, मगर डर था मौका ना गंवा दे दीदार का। अब क्या हुआ, ये सिचुएशन हमारा चल रहा था ना, वो प्रपोज करी ना मैं किया, तो अब ये चल रहा है। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? तो हर इंसान के अंदर एक आदमी छुपा होता है, जाकिर भाई बोलते हैं ना। तो मैंने भी उस इंसान से बात किया, तो दिल ने कहा प्यार कर लो, दिल ने कहा प्यार कर लो, ज़मीर ने कहा एतबार कर लो। अब दोनों अलग अलग बोले, किसकी सुने? तो दिल ने कहा प्यार कर लो, ज़मीर ने कहा एतबार कर लो, हिम्मत ने कहा इजहार कर लो, फिर हार हो या जीत तुम इसे स्वीकार कर लो। तो फिर पहुंच गया मैं भी कि ये क्या होता है, कभी प्रपोज़ करने के लिए ना एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है और दस्तूर देखना पड़ता है कि कब हम प्रपोज़ करें। ये कभी भी जाके नहीं हो सकता, क्योंकि ना सुनने का भी डर तो रहता है। तो ये पहुँचाया, मतलब उस स्टेज में पहुँचे कि जब वो हाँ बोल सके। तो अब उसमें क्या हुआ, नील डाउन, किसी ने मुझे बताया कि नील डाउन करके करना है, 1 नील डाउन। अब नील डाउन करने की आदत बचपन से है स्कूल में। तो वहाँ पर गए, एक बाकायदा मैं गया, फिर पूरा दस्तूर बनाया और एक नील डाउन किया और सुना दिया इजहार के लिए। वो कुछ इस तरह थी, तुम्हारी जुल्फ़ों की छाँव में सो जाऊँ, तुम्हारी जुल्फ़ों की छाँव में सो जाऊँ, तुम्हारी बातों के धुन में खो जाए, तुम्हारी जुल्फ़ों की छाँव में सो जाए, तुम्हारी बातों के धुन में खो जाए। ख्वाहिश बस यही है, हम आज नहीं तो कल बस एक साथ हो जाए। अब लड़कियों के सामने बता रहा हूँ सिचुएशन होता क्या है, इजहार कर दो तो उनको पहले से पता होता है कि इजहार करने वाला, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाता है। तब उनको चाहिए रहता ओ वाला मूवमेंट कि यार तुम मेरे को प्रपोज कर रहे हो। अब उनके लिए अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे को ही क्यों प्रपोज किया, मेरी ऐसी क्या खासियत है? मतलब सुन पगली रुक, तुम्हारी नसीली आँखों के दीवाने हैं हम, तुम्हारी नसीली आँखों के दीवाने हैं हम, उसमें लगे काजल से मस्ताने हैं हम। तुम्हारी नसीली आँखों के दीवाने हैं हम, उसमें लगे काजल से मस्ताने हैं हम। इन पलकों की छाँव को आसमां मन, जो आंसुओं को मोती बदले वो ठिकाने हैं हम।
तो अब ये तो हो चुका। अब जब ये शायरी सुना तो उसका सिचुएशन हो गया, शादी करूँगी तो मैं सिर्फ तुमसे, है ना, मतलब एक टाइम बन जाता है कुछ दिन बाद। तो अब 1 साल ये चलता रहा, रोज़ मीट एंड ग्रीट हो रहा है, बातचीत हो रहा है। आफ्टर ईयर बोलती है कि तुम तारीफ़ नहीं करते मेरी। क्यों तारीफ़ क्यों नहीं करते मेरी? पहले तो बहुत शायरी लिखते थे, बहुत तारीफ़ करते थे। मैं बोला तारीफ़? तो हम लोग ऐसी कैफ़े में बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे। मैं बोला दूध रंग जैसे दूध में जमी मलाई हो, रंग जैसे दूध में जमी मलाई हो, जिस्म मानो फूल की पंखुड़ियाँ बिछाई हो। रंग जैसे दूध में जमी मलाई हो, जिस्म मानो फूल की पंखुड़ियाँ बिछाई हो। तारीफ़ इस हुस्न की क्या करूँ जिसे खुद खुदा ने सजाई हो। तो ये तारीफ़ भी हो गया, चलने लगा। फिर अब आफ्टर ईयर जब 12th हमारा ख़त्म हुआ तो उसको बाहर जाना था, बायो वाली पढ़ने वाली थी, हम कॉमर्स वाले, तो हम यही थे। अब आफ्टर मतलब एक समय आया कि मेरा दोस्त बोला कि अब क्या उसके पीछे पड़ा हुआ है हमेशा। तो फिर बोला ऐसा क्या उसमें जो अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, रहने दे, छोड़ दे, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। मतलब वेट, क्या ख़ास बात? वो मेरी चमक मैं उसका ज़ेवरात हूँ, वो मेरी चमक मैं उसका ज़ेवरात हूँ, वो मेरी लफ्ज़ में उसका हर बात हूँ। वो चांदनी रात, वो गुनगुनी धूप तो मैं चांदनी रात हूँ, वो मेरी आंखें मैं उस पलकों में साथ हूँ। तो भाई आज के बाद ये मत बोलना कि क्या था, लेकिन ये सिचुएशन हो गया मेरा कि मैं उसके लिए ये सोच रहा हूँ, लेकिन उसका हर दिन फेसबुक अपडेट हो रहा था। उसमें उस टाइम इंस्टा का उतना रोल था नहीं। तब उसका अपडेट होते गया, तब पता चला तुमसे दिल लगाने की चाह थी, तुमसे दिल लगाए रहने की चाह थी, क्योंकि समय बीत चुका था 1 साल, अब हम लोग का मिलना हो चुका था बंद। तुमसे दिल लगाने की चाह थी, मेरी मंजिल तुम, तुम्हारी यादें ही राह थी। तुम्हारे सफ़र में हम सफ़र था कोई और, जिसे देखकर दिल में मुस्कान दिल में आह थी। क्योंकि उसका हो चुका था कोई और, अब हम तो मेरा चुका था बस। अब वो तो अब ये हो चुका। फिर एक दिन ऐसी कोई कैफ़े में हम लोग निकले, तो वहाँ पर बगल से निकल गई तो मेरा भाई बोला देख वही है ना जो मतलब कभी भाभी किया करते थे। मतलब सुन, कभी मोहब्बत थी उसकी हर एक पलक से, कभी मोहब्बत थी उसकी हर एक पलक से, ख्वाबों में हर रोज़ बुनता था एक नई ललक से। कभी मोहब्बत थी उसकी हर एक पलक से, ख्वाबों में हर रोज़ बुनता था एक नई ललक से। समय ने रुख इस कदर मोड़ा, आज नफ़रत था उसकी हर एक झलक से। लेकिन कोई मेरा दोस्त नहीं मिला। उस दिन समझ में आ गया आज की दोस्ती, सुनना सभी लोग आज की दोस्ती के बारे में, आज की दोस्ती मतलब की है, आज की दोस्ती मतलब की है, दिखाते हैं ये लोग कि यारियाँ हम सब की है। आज की दोस्ती मतलब की है, दिखाते हैं ये लोग कि यारियाँ हम सब की है। काम को अंजाम तक तो आन दो, अनजान बन बोलेंगे हमने दोस्ती ही कब की है। तो उस समय समझ में आ गया कि जो करना है अकेले ही करना है। तो उसमें 4 लाइनें अर्ज़ करता हूँ। सफ़र है ज़िंदगी जहाँ राह खुद को बनाना है, सफ़र है ये ज़िंदगी जहाँ राह खुद को बनाना है, खुद के मेहनत पे दुनिया मुट्ठी में दबाना है। सफ़र है ये ज़िंदगी जहाँ राह खुद को बनाना है, खुद के मेहनत और भरोसे पे दुनिया मुट्ठी में दबाना है। मुसाफिर के इंतज़ार में मंजिल की मुनासिब मुश्किल है, मुसाफिर के इंतज़ार में मंजिल की मुनासिब मुश्किल है। यहाँ आएगी कई रुकावटें, हमें तो बस चलते जाना है। चंद पंक्तियाँ सुनाने की ख्वाहिश थी, ये मुकम्मल हुआ जब मिला आप लोगों का साथ। चंद पंक्तियाँ सुनाने की ख्वाहिश थी जब मिला, मुकम्मल हुआ जब मिला आप लोगों का साथ। आज अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन लगता है जल्द होगी हमारी मुलाकात। वेट जाते जाते एक शायरी आपको अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि जाने के बाद बहुत लोग पूछते हैं कि शायरी लिखता कैसे है। सबके मन में रहता है जो नहीं लिख पाता वो शायरी लिखता कैसे है। उसमें 4 लाइनें अर्ज़ करता हूँ। मेरी सबसे खूबसूरत लाइन है ये, शायरी ऐसी कला है जो ना कभी सीखी जाती है, शायरी ऐसी कला है जो ना कभी सीखी जाती है। किसी टूटे हुए दिल से पूछिए दिल की बात कैसे लफ्ज़ों में लिखी जाती है। थैंक यू।